नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज बड़ा पावन दिन है और पूरे दिन हम लोग गायब रहे। पूरे दिन और विषयों पर हमने बातचीत की, इसलिए कि शाम का इंतजार कर रहे थे कि शाम में आराम से प्रभु के गुण गाएंगे। तारीख, डेट, तिथि, दिन याद है ना? जी हाँ, आज वही दिन है जब 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम को, श्री राम लला को वापस अपना महल मिला था। अपने महल में वो जाकर विराजे थे। अंग्रेजी तिथि से भले ही वह 10 दिनों के बाद तिथि आएगी, 22 जनवरी की थी, लेकिन हमारा जो पंचांग है उसके हिसाब से आज ही के दिन वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इसीलिए वहां द्वादशी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है जो पूरे 3 दिनों तक चलेगा। आनंद जी, पिछले जी। साल इस वक्त का उत्साह, इस वक्त का वह भाव, वो भावुकता, शायद 10 या 15 दिन पहले मैं आपके साथ गया था, आपके यहाँ गया था पटना में, और उस वक्त निमंत्रण बांटे जा रहे थे। 20 और हम दिन लोग पहले अफसोस कर तक रहे थे कि हम लोगों को तो किसी ने बुलाया ही नहीं। हम लोगों के आसपास पहुंचा नहीं। हम लोग इस पर कुछ चर्चा कर रहे थे और उसके बाद हमने इतने में कॉल आ जाकर गया कहीं था। से कॉल आ इतने गया में और कॉल आ हमने गया था किया। जी, अमृता जी का कॉल आ गया था और फिर हम लोगों ने जाकर के जो है वो उसमें भी हम लोग भूल गए थे। रास्ते में जब वापस आने लगे तो दोबारा कॉल आया, फिर हम लोग वापस गए और कार्ड भी करके आए थे। और उसके पहले मैं अपने दरभंगा की बात बताऊं, जो कलश यात्राएं निकल रही थी जगह जगह, तो पूरे वातावरण में जो एक उत्साह था, वो उत्साह मुझे कभी नहीं दिखा। 1991-92 में शायद राम जन्मभूमि आंदोलन के समय वो उत्साह दिखा होगा। उसके बाद पिछले साल वो उत्साह दिखा। मतलब क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान। मेरी पत्नी जी थी और वो भी बांस का एक लगा के, और वो किसी बच्चे से मांग के, और मैं उस समय बाइक चला रहा था, बाइक पर बैठी रही। जबकि अमूमन महिलाएं ऐसी चीजों से बचती हैं कि भाई अब मतलब आप पीछे बैठे हुए हैं और एक झंडा लेके चल रहे हैं, ये बच्चे करते हैं, किशोर करते हैं, लेकिन हम दोनों ने किया। उसके बाद जहां भी चाय लेने जाएं या कहीं भी, कुछ भी, आप कहीं भी जाएं, वो एक अपूर्व नजारा था। देखिए, इतिहास हम जैसे मामूली लोगों को याद नहीं करता, लेकिन अगर इतिहास कभी पूछे तो हमारे बारे में यही बताया जाएगा कि ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौर में रहता था। अगर पूछा जाए कभी गलती से, तो ये बताया जाना चाहिए कि हम लोग उस दौर में रहते थे जिस दौर में जमीन को मंदिर के लिए समतल करने से काम शुरू हुआ था और फिर वहां पे मंदिर बनने का काम जो है, वो निर्माण का काम जो है, उस समतल भूमि पर दोबारा आरंभ हुआ था और वो होते हुए हम लोगों ने देखा था। अगर कभी पूछा जाए कि हम लोगों ने क्या किया था इतिहास में, किस युग में रहता था ये, तो कहा जाएगा हम लोगों के बारे में कि जिस युग में जब प्रधानमंत्री मोदी उपवास में बैठे थे मंदिर की स्थापना के लिए, मंदिर में जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, विग्रह स्थापित होना था एक नया, उस समय में ये लोग भी उपवास में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठे थे। हमारी जो अचीवमेंट है इस जन्म की, वो अचीवमेंट में इसे ही गिना जाना चाहिए। जो और छोटी-मोटी अचीवमेंट्स रही होंगी कुछ या नहीं भी रही होंगी, मैं तो किसी को अचीवमेंट में गिनता भी नहीं। तो अचीवमेंट्स और कोई है नहीं। हमारी अचीवमेंट्स में या हमारे बारे में इतिहास जब लिखा जाए, अगर कभी हमारे जैसे लोगों का इतिहास वैसे लिखा भी नहीं जाता, तो यही कहा जाना चाहिए था कि जिस समय राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा था, ये उस युग में रहता था। तो अचीवमेंट के नाम पर अगर आपने याद किया जाए तो यही किया जाना चाहिए। आपने कहा कि हमारे जैसे लोगों को याद नहीं करता, लेकिन हमारे जैसे लोग ही गलदस्यु हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। अभी भी आनंद से, आनंद के साथ बात कर रहा हूं मैं, और आनंद से आंखें जैसे चाह रही हैं भीग जाएं। लेकिन उस बूढ़ी को याद कीजिए, वो भी तो उसी की गवाह थी जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी उस मंदिर निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा के दिन जाकर दे दी। एक बूढ़ी की तस्वीर मुझे याद है
जिसको कुछ नहीं मिला तो वो धनिया के पत्ते लेकर वो शोभा यात्रा पर फेंकने लगी, शोभा याद है यात्रा आपको? पर देख रही थी वो, उसके टोकरी में वही धनिया के पत्ते थे, तो वो धनिया के पत्ते छिड़क रही थी। लोग तो पुष्प वर्षा कर रहे थे, बालक, और दिवाली, क्या शानदार दिवाली मनी थी वो। और वो आनंद जी शायद इस वजह से लगा था कि 500 वर्षों की यह प्रतीक्षा, वह नैराश्य, वह दारुण दुख, वो जब पूर्ण हुआ, शायद हिंदू पराजित मन को तब तक भरोसा नहीं था कि शायद कहीं हम हार न जाएं। हार, 1200 वर्षों की पराधीनता, 1200 वर्षों की गुलामी, लगातार शोषण, लगातार अत्याचार, लोगों को यहूदियों के नरसंहार की खबर है, लेकिन हम हिंदुओं का कितनी और बार नरसंहार हुआ है पता नहीं। अपने ही पक्ष के मीर जाफर जो थे, हमारे पक्ष के ही थे, उनका धोखा जो लगातार झेल रहे थे। लगातार अब जैसे मुलायम जो थे, उन्होंने कार सेवकों पर जो गोलियां चला दी थी, लोगों को राम भक्त होने का सर्टिफिकेट है अभी तक कई लोगों के पास, कि उस जुर्म में उन्हें जेल में डाला गया था, और जब छोड़ा गया तो उनको सर्टिफिकेट जो मिला था, वो सर्टिफिकेट कई लोग दिखाते रहते हैं, सोशल मीडिया पर कई बार नजर आ जाता है। कई बार हम कह भी चुके हैं लोगों से कि अगर आपके पास, आपके पड़ोस में, आपके परिवार में किसी के पास वो सर्टिफिकेट है तो उसको निकाल करके दिखाइए कि राम भक्ति के जुर्म में जेल में डाला गया था मुलायम के दौर में, और समाजवादी ये करते रहे हैं। समाजवादी जो है, समाजवादी भी नहीं कहना चाहिए, नमाजवादी कहिए, नमाजवादी जो है वो ये करते रहे हैं कि और राम उससे भक्ति के पहले आप जुर्म थोड़ा में आपको जाइए, जेल में डाला जा रहा है। और उससे पहले अगर थोड़ा जाइए तो ये वही चाराचोर लालू प्रसाद, जिसने पूरे जीवन की राजनीतिक पूंजी बना ली कि अडवाणी जी का रथ को हम यहाँ रोक दिया है बुर्बक। क्या यार, क्या रोक दिया? तुम यादव रोका हो, तो उसका उसका नतीजा भी तो भुगत रहे हैं ना, उसका तुम नतीजा भी यादव हो, भुगत रहे हैं। तुम यादव कुल कलंक हो बे। हमारे श्री कृष्ण, कभी कभार तुम उसके भी ये करते हो। कैसे लोग हैं ये? मुलायम का बेटा जो कि कहता है चुनाव खुद से ही पहले, श्री कृष्ण गीता में खुद ही कहते हैं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, और ये जो है वो राम का रथ रोक देता है और अपने आप को यादव भी कहता है, और यादव होने के नाम पे लोगों से वोट भी मांगता है। तो इससे बड़ी बेशर्मी तो कुछ हो ही नहीं सकती। और इतना ही नहीं, उसको अपनी राजनीतिक पूंजी बनाता है। और मुलायम तो मुलायम, उसका बेटा, उसको देखिए, चुनाव से पहले उसने क्या कहा, कृष्ण जी तो रोज मेरे सपने में आते हैं। मजाक बना रहा था वो। मतलब अगर तुम हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो चुप रहो, कम से कम मजाक तो न बनाओ। तुमसे अच्छे तो वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस, वो ईसाई नाबदानी कीड़ा है जो सीधे कहता है कि हिंदुत्व को डिसमेंटल करेंगे, हिंदुत्व को इरेडिकेट करेंगे। तुम तो कहने को हिंदू अभी भी हो बे, और तुम लोगों ने तो, आनंद जी खैर छोड़िए, आज राक्षसों की बात नहीं करेंगे, आज अच्छी बात करेंगे। वो दृश्य, वो 500 वर्षों की सुदीर्घ तपस्या जब पूर्ण हुई, तो आज के दिन जो दिए आप रख रहे थे, तब मन में क्या चल रहा था, वो बताइए। देखिए, कई विचित्र विचित्र सी बातों पर ध्यान गया। जैसे एक बड़ी ही विचित्र सी बात पर ध्यान गया कि एक राम रक्षा स्त्रोत आता है। तो ये जो राम रक्षा स्त्रोत है, ये कहा जाता है कि आपकी रक्षा के लिए होता है, या रक्षा करेगा, इस उद्देश्य से पढ़ा जाता है, आपका, आपके परिवार का, आपके जो प्रियजन है उनका। तो ये रक्षा करेगा या नहीं करेगा, इस पर कई बार अविश्वास रहता है कई लोगों का। तो अचानक मेरा ध्यान इस बात पर जा रहा था कि जो मुकदमा चल रहा था, जब मुकदमा चल रहा था, तो जो विदेशियों की फेंकी हुई बोटियों पर पलने वाले कुछ टुकड़ाखोर होते हैं, वो कहना शुरू कर चुके थे कि राम को देवता मानने की परंपरा जो है वो 18वीं 19वीं सदी में शुरू हुई। उससे पहले तक जो है ये राम को देवता ही नहीं माना जाता था। तो इसके विरोध में जो तर्क पेश किया गया था, वो तर्क यही राम रक्षा स्त्रोत था। तो अगर जिन लोगों को नहीं पता हो कि राम रक्षा स्त्रोत क्या होता है, तो जिसमें सुना होगा आपने, अगर
माता रामो मत पिता रामचंद्र वाला जो आपने सुना होगा, बंधु रामो मत सखा रामचंद्र, नान्यम जाने नैव जाने न जाने वाला जो एक स्त्रोत होता है, एक श्लोक आपने इसका सुना ही होगा। ये श्लोक इसी राम रक्षा स्त्रोत से आता है। तो बुद्ध कौशिक नाम के जो ऋषि थे वो 10वीं शताब्दी के माने जाते थे। तो यही राम रक्षा स्तोत्र पेश किया गया था कि अगर राम की उपासना जो है वो 18वीं 19वीं शताब्दी में शुरू हुई, तो ये 10वीं शताब्दी में बुद्ध कौशिक नाम के ऋषि जो है वो राम रक्षा स्तोत्र क्यों रच रहे थे। तो राम रक्षा स्तोत्र जो है वो उठ करके राम मंदिर की सुरक्षा के लिए और वापस आ गया था। तो कैसे कौन सी चीजें कब किससे मिल जाती हैं और कैसे ये चीजें होती हैं, कैसे ये घटनाएं होती हैं अजीब सी, ये यहाँ पर एक बार नजर आया था। तो ये एक घटना है जो कि याद है कि उस समय ये सोचने में आया था। और भी कई रही होंगी घटनाएं, कुछ एक तो शायद डायरी में लिखी होंगी, कुछ एक भूल भी गए होंगे। उपवास में थे ये जरूर याद है कि उपवास में होना बिना किसी नवरात्रि 12 के, दिनों बिना का शायद किसी, हम लोगों ने किया था ना, 12 दिन जी या जी 11 दिन, 11 या 12 12 दिन दिन था थे या 11 जी। दिन था। अब तो जोड़ और के देखना पड़ेगा। आप तो अक्सर दूसरों की कमाई पर डाका डाल देते हैं, वो खुलनी चलाते हुए, तो उस दौरान आपने काफी, उस दिन, क्योंकि आज ही हम लोगों ने व्रत तोड़ा खोला था और आज ही हम लोगों ने उपवास अपना खत्म किया था, तो काफी सारा आपने मिठाई उठाई के इस पर अपना चलाया होगा। वो क्या क्या मिठाइयां आई थी, क्या क्या बना था उस दिन, नहीं, माता जी ने बना क्या क्या बनाया था? बना बना तो वही था जो कि आमतौर पर घरों में बनता है, क्योंकि बाहर से मिठाइयाँ जो थी वो बहुत कम आई थी, सीमित मात्रा में। कुछ एक जैसे रसगुल्ला वगैरह होता है तो वो तो बाहर से ही आता है। घरों में जो बनता है परंपरागत तौर पर, जैसे पुआ बन रहा होता है और एक नारियल अंदर भर करके और उसकी मिठाई बन रही होती है, लवंग लता बन रहा होता है, उसमें भी वही नारियल और खोआ वगैरह भरा जाता है। तो ये सारी मिठाइयाँ जो थी वो सब घर में बन रही थी। पुए छाने जा रहे थे, ये याद है, क्योंकि सुबह भी पुआ ही खाया था और रात के खाने में भी फिर से पुआ ही खाया था। तो पुआ हम लोग लगातार खा रहे थे, पुए और छोले। तो ये याद है कि पुआ बन रहा था और दोपहर में लवंग लता बन रहा था। मुझे याद है कि मैंने उस दिन हवन भी किया था, और चूंकि मैं मिठाई का बहुत प्रेमी नहीं हूँ, हालांकि घर में माताजी ने पूरा विधान किया था, पूरी, खीर, और खीर बहुत अच्छी बनाती हैं वो, तो खीर बनी थी, पूरी बनी थी, कई तरह की मिठाइयां आई थी बाजार से। मतलब अनावश्यक तौर पर घर में शायद हम 4-5 लोग थे, लेकिन 8-10 किलो मिठाई, कोई ना कोई, कोई भी कहीं से आ रहा है मिठाई, मतलब एक अभूतपूर्व पागलपन का वातावरण था, उसको पागलपन ही सड़कों कहना होगा। सड़कों पे उस दौर में तो सड़कों पर कहीं निकल जाते थे तो कई लोग तो चेहरा पहचान रहे होते थे, मंदिर के आसपास से गुजरने पर वो पहचान जाते थे, दूर से ही हाथ दिखा देते थे, रुको भाई ये लड्डू खा करके जाओ। तो अगर आप किसी मंदिर के नहीं, पास से गुजर मंदिर वगैरह के आसपास की भी जरूरत नहीं थी। आप मतलब चल रहे हैं, कहीं कोई दुकान वाला अचानक से आपको मिलेगा, 2-4 किलो वो उसने डब्बे रखे हुए हैं, वो सबको आते जाते सबको बांट रहा है। और एक बड़ी अच्छी चीज मुझे लगी थी कि गंगा जमनी तहजीब के कहीं दर्शन नहीं हुए थे, और जो टेंट धारी जीव सब थे वो काफी सहमे हुए, और वो जो जुलूस निकल रहा था तो उसमें जाहिर है युवा भी थे, और वो कुछ उस किस्म के नारे भी जोशीले लगा रहे नारे थे, भी लगे थे, जोशीले नारे कह जोशीले लीजिए। नारे भी थे, और सब कुछ था। हालांकि सरकार ने ये भी मना कर दिया था, राजनीति की महिमा देखिए कि इसी सरकार ने यह भी मना कर दिया था कि आप पटाखे पटाखे नहीं नहीं फोड़ेंगे, फोड़ेंगे। लेकिन वो बात कितनी मानी गई ये भी एक अलग मुद्दा है। तो मोदी जी, आपसे भी अनुरोध है कि देखिए, कोरोना काल में थाली बजवाइएगा, पुष्प फेंकवाइएगा तो लोग कर लेंगे, लेकिन इस सब मौके पर ना, अगर कहेंगे कि पटाखे मत छोड़ो, तो फिर आपका भी मिलॉर्ड वाला हाल हो जाएगा, क्योंकि मिलॉर्ड तो हर एक साल देते हैं कि भाई दिवाली पर नहीं छूटेंगे पटाखे। क्या हाल होता है वो देखते ही हैं। दर्शकों और श्रोताओं, हमने ये छोटी सी चर्चा इसलिए की कि आप आज के दिन को याद कर सकें, इसे अंकित कर लें कहीं भी, और द्वादशी प्रतिष्ठा को हिंदू पुनर्जागरण के युग के
पहली तारीख, पहली तिथि, पहले दिनांक, पहले डेट के तौर पर अपने दिमाग में दर्ज कर लें अपनी आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि यहीं से एक समृद्ध शक्तिशाली आर्य भारत के निर्माण का कार्य प्रशस्त होगा। बाकी तो राम रामेति रामेति, राम रामेति रामेति, रामे रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जय सिया राम। जय श्री राम।